अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सऊदी अरब में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद के अलावा उस्ताद और सिफारती अफसरान ने शिरकत की, जबकि बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन पर हायर एजुकेशन के हसूल के हवाले से मालूमात फराहम की गयी। रिपोर्ट जहांगीर खान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया की जानिब से एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताम नायब सफीर मुअज़्ज़म अली ने किया। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जिन पर सैकड़ों की तादाद में तलबा और वालिदैन ने हायर एजुकेशन के हसूल और दीगर सहूलियात के हवाले से आगाही हासिल की। सिफारत खाना पाकिस्तान के लिंक ऑफिसर राना मोहम्मद मासूम, प्रिंसिपल पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया के प्रिंसिपल बदर मुनीर, प्रोफेसर अनवारुल हक समेत दीगर का कहना था कि सऊदी अरब में हजारों पाकिस्तानी तलबा हर साल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के बाद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में एक छत तले 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों को लाने का मकसद था कि तलबा को बेहतर अंदाज में रहनुमाई हासिल हो सके और वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को भरपूर अंदाज से जारी रख सकें। तलबा और वालिदैन की जानिब से भी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा गया। अब न्यूज़ और शरीफ के नुमाइंदा मलिक याकूब की खबर शामिल करते हैं। अन्य हल्का 166 के उम्मीदवार प्रिंस बहावल खान अब्बासी, मखदूम सैयद जफर हसन गिलानी, साबिक चेयरमैन टाउन कमेटी और शरीफ की दावत पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मेरे बुजुर्गों ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। हमारे खून में आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। अब आप लोगों पर इन्हिसार है कि आप वोट देकर मुझे कामयाब करें। मैं वादा करता हूँ आपकी खिदमत को अवलीन तरजीह दूंगा। मलिक याकूब, नुमाइंदा अप न्यूज़। हैदराबाद अप न्यूज़ रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना की सदारत में डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब, मोहम्मद एजाज, सेक्रेटरी RTA कामरान अकबर समेत रिक्शा यूनियन गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालिकान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब, मोहम्मद एजाज, सेक्रेटरी RTA कामरान अकबर समेत रिक्शा यूनियन गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालिकान और ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने शिरकत की। जिले में ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात, जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मौसूल हिदायत की रोशनी में इन हादसात की रोकथाम के लिए जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, माल बरदार के मालिकान एक्सेल के मुकर्रर करदा हद तक लोड डालें। गैर कानूनी और मकामी सतह पर तैयार होने वाले रिक्शा चिंची के हौसला शिकनी किए जाने के साथ साथ बतदरीज बंद किए जाएं। कम उम्र रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। सैयद अब्बुल हसन हमदानी, नुमाइंदा अप न्यूज़, जोहराबाद। सखर ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। साबिक रुकन सिंध असम्बली सैयद फारूक शाह ने कहा है कि PP नुमाइंदान आवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेयर सखर अपनी टीम के साथ शहर को बेहतर बनाने समेत आवाम को बुनियादी और बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। जल्द ही सखर के तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएंगे। आवाम के मसाइल हमारे मसाइल हैं और जब तक मसाइल हल नहीं होंगे चैन से नहीं बैठा जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने UC 11 के PP कारकुनान वहीद कुरैशी, सईद कुरैशी के वालिद मजीद कुरैशी के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मुख्तलिफ वार्ड्स के दौरे के मौके पर मकीनों से मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर उनके हमरा शहबाज बलोच उर्फ बबलू भाई और दीगर रहनुमा मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मुलाकात में इलाका मकीनों ने उन्हें दरपेश मुश्किलात से आगाह किया, जिस पर उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इलाका मकीनों ने मसाइल हल की यकीन दहानी पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। जोहराबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद में हेल्थ कार्ड की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद में हेल्थ कार्ड की रकम तकसीम करने की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना थे। रकम की तकसीम के बाद डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर ने फिजियोथेरेपी सेंटर और अस्पताल के दीगर शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर अस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ काजी और CEO डॉक्टर राना अकबर भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि DHQ में एक खूबसूरत और सहूलतों से मुज़य्यन फिजियोथेरेपी सेंटर का क़याम जिला खुशाब की आवाम के खुश नसीबी का बाइस है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के इंतजामी अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। सैयद अब्बुल हसन हमदानी अप न्यूज़, जोहराबाद। फैसलाबाद शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल की सालाना बरसी पर शहीद की कब्र पर फैसलाबाद पुलिस की सलामी सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस की जानिब से SHO बटाला कॉलोनी ने
शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल की सालाना बरसी पर शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। फैसलाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल ने इलाका थाना डिजकोट जहांगीर मोड़ दौरान पुलिस मुकाबला बहादुरी के साथ डाकुओं के मुकाबले करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद फैसलाबाद पुलिस का फख्र है, किसी भी खुशी गमी में शहीद के फैमिली को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से शहीद के फैमिली में तोहफे तकसीम किए गए। शहीद फैसलाबाद पुलिस के माथे का झूमर हैं। डॉक्टर जावेद खान, ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अवान। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नौशहरा में स्कूल काउंसिल का इजलास ज़ेर सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद हसन रजा मुनाकिद हुआ, जिसमें शरीक चेयरमैन स्कूल काउंसिल मलिक जाहिद फारूक अवान, मियां मोहम्मद सलीम, हाजी कैसर महमूद, हाजी जफर इकबाल और मलिक मुख्तार ने शिरकत की। प्रिंसिपल स्कूल मोहम्मद हसन रजा ने अरकान को बताया कि WWF की तरफ से दारा हाजा में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल की तनसीब से इर्द गिर्द के इलाके में ज़ेरे जमीन वाटर लेवल में इजाफा होगा और मौसम गर्मा में पानी की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी। WWF के इस इक़दाम की भरपूर पजीराई की गई है। इजलास ने स्कूल में होने वाले तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी को सराहा और स्कूल की बेहतरी के लिए स्कूल कमेटी की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। साबिक गवर्नर पंजाब और सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद, साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब मखदूम सैयद अली महमूद के चचा मखदूम ज़ादा सैयद हुसैन महमूद की वफ़ात पर मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, कारोबारी और मुअज़्ज़िज़ीन ने ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की, जिनमें साबिक MNA मियां इम्तियाज़ अहमद, मियां मोहम्मद इब्राहिम, साबिक MPA चौधरी महमूदुल हसन चीमा, साबिक मियां एहसान, साबिक MPA जावेद अकबर ढलों, मखदूम हसन रजा हाशमी, राव फरहाद अली, मियां सज्जाद अली चौधरी, इम्तियाज़ बड़ाइच, अब्दुल रशीद शेख, इब्राहिम खलीली नजफी, सैयद ज़हूर हुसैन शाह, अब्दुल मजीद कलर, असगर खान लंगा जाम, अब्दुल मजीद, एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान कांदू, एडवोकेट सलीम जान, एडवोकेट और दीगर ने इज़हार अफसोस और ताज़ियत की। इस मौके पर मखदूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद, मखदूम ज़ादा हैदर महमूद, सैयद मकसूद गिलानी, सरदार हबीबुर रहमान खान गोपांग, चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद जाम कबीर खान, जाम अव्वल खान। क्लीन एंड ग्रीन नारंग आगाही वॉक जुमेरात को होगी। नारंग मंडी नारंग के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत शहर से गंदगी खत्म करके नारंग को खूबसूरत बनाने के लिए मुहिम शुरू कर रखी है। इस सिलसिले में एक वॉक 29 नवंबर जुमेरात दिन के 2 बजे मुनाकिद होगी, जिसमें अमायदीन शहर, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे, तुलबा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होंगे। वॉक की तैयारी के सिलसिले में आज हाजी फारूक अहमद अवान, मोहम्मद तनवीर अहमद मुगल, शेख शाहिद हुसैन और दीगर अमायदीन पर मुश्तमिल वक्त ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और मुतल्लिका अफराद से मुलाकातें की। शहरियों ने वक्त को इस वॉक में भरपूर तरीके से शिरकत का यकीन दिलाया। वॉक के लिए बैनर्स, फ्लैक्सेस और दीगर मवाद की तैयारी के लिए एजाज भट्टी और दीगर अहबाब को जिम्मेदारियां दी। ननकाना साहब जवाहर डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब बाबा गुरु नानक जी के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। जन्मदिन की तकरीबात अखंड पाठ की रस्म से शुरू हुई थी। जन्मदिन की तकरीबात में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अंदरून मुल्क से हज़ारों सिख यात्रियों ने शिरकत की थी। आज भोग की रस्म के साथ 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जन्मदिन पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी को सिख यात्रियों ने देखा और खूब सराहा। सिख यात्रियों के अलावा शहरियों ने भी देखा। जन्मदिन की तकरीबात के बेहतरीन इंतजाम करने पर सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के मशहूर हैं। जवाहर डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात चोर और जेब तराश भी सरगर्म रहे। दर्जनों यात्री मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया से महरूम। चोरों ने दर्जनों कीमती मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली। वारदातों के खिलाफ यात्रियों का सड़क पर बैठकर एहतजाज। पुलिस को चोर पकड़ कर दिए, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन का इल्जाम, पुलिस मुकदमात भी दर्ज नहीं कर रही। दूसरे शहरों की तरह शहर लाहौर में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज जारी। जिले इंतजामिया लाहौर की हिदायत पर अफसरान फील्ड में इन एक्शन। DDHO हेल्थ शालीमार जोन नवीद अख्तर ने भी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल का जायजा लिया। सरगोदा जिम खाना क्लब में कम्युनिटी कंसर्न ग्रुप की जानिब से उसातिज़ा के लिए 1 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसील माहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के ज़रिए तश्कील करदा कम्युनिटी कंसर्न ग्रुप की जानिब से सरगोदा जिम खाना क्लब में तलीमी इदारों में समाजी हमआहंगी के इंतजाम के عنوان से 1 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया।
किया। इस मौके पर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के नुमाइंदे ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे मुल्क और माशरे में बैनुल मज़ाहिब फंडी की जितनी ज़रूरत इस वक्त है, इतनी ज़रूरत कभी माजी में नहीं रही। इसलिए असातिज़ा बतौर तरबियतकार बैनुल मज़ाहिब फंडी के लिए मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह कम इल्मी है, इसलिए इल्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस मौके पर मेंबर ज़रिए कमेटी बराए इंसानी हुकूक एडवोकेट सनावर बालम ने शुरका से बात करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में तासब और नफरतें फैलाने वाले अपने ग्रुप्स में मुनज़्ज़म और यकजा हैं, जबकि अमन और रवादारी पर यकीन रखने वाले इस कदर मुनज़्ज़म और यकजा नहीं हैं। इसलिए मुनज़्ज़म होकर काम करने की ज़रूरत है। मुनक़िदा सेशन से मेंबर ज़िला अमन कमेटी रियासत अली फिरोजी, डॉक्टर सादिया, मिस शहनाज रंजा, मिस नजमा मंसूर और मिस अमन खान ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की तरफ से तंजीम साजी के लिए अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें ज़िलाई सदर PLF मिर्ज़ा अमीन खान एडवोकेट, ज़िलाई सदर ह्यूमन राइट्स सेल चौधरी इजहार अहमद एडवोकेट, जाम खलील सैयद हसनैन शाह रैस तारिक एडवोकेट, महमूदुल हसन ने नौ मुंतखब तहसील सदर खानपुर मियाँ अब्दुल समी एडवोकेट, मैडम कंवर कशिश को सीनियर नायब सदर रहीम यार खान तहसील खानपुर, जनरल सेक्रेटरी जाहिद खान कुराई एडवोकेट तहसील, सीनियर नायब सदर खालिद जावेद अंजुम सिटी सदर खानपुर, राना सफदर तहसील, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असलम जमाली तहसील, एडिशनल सेक्रेटरी नसरुल्लाह बडानी, फाइनेंस सेक्रेटरी अकरम खान मिरानी सिटी रहीम यार खान सदर असद अली, चोलिस्तान सदर मोहम्मद यूनुस और चोलिस्तान जनरल सेक्रेटरी जाम मोहम्मद साबिर को नोटिफिकेशन तकसीम किए। तमाम नए ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर जिला सदर इजहार अहमद ने चौधरी ने कहा है कि जिला भर की तंजीम साजी के लिए मुतहरिक और काम करने वालों को शामिल किया जाए। अनकरीब एक ग्रैंड प्रोग्राम किया जाए जिसमें सीनियर कायदीन समेत जिला भर के ओहदेदारान शिरकत करेंगे। सियालकोट डिविजनल ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद सलीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ प्रोविंशियल कमिश्नर फॉर चाइल्ड मोतसिफ पंजाब ताबाना सजाद नसीर ने कहा है कि बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जबरी मुशक्क़त, चाइल्ड लेबर, कम उम्री की शादी समेत नज़र अंदाज बच्चों के हवाले से हेल्पलाइन 1050 पर रब्ता, ये टेलीफोन नंबर 045992122425 पर शिकायत की जा सकती हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सेमिनार से खिताब करते हुए किया। एडवाइज़र बराए मोहतसिब सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद भी मौजूद थे। चीफ प्रोविंशियल कमिश्नर फॉर चाइल्ड मोतसिब पंजाब ताबाना सजाद नसीर ने बच्चों को जिनसी हरासगी, इंडस्ट्री, घरों, भट्टा, खश्त, ज़राई सेक्टर में चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन के तहफ़्फ़ुज़ और ऑनलाइन बच्चों की हिरासगी की रोकथाम के लिए मोतसिब पंजाब का दफ्तर मुतहरिक अंदाज में काम कर रहा है। शिकायत पर मोतसिब दफ्तर में दरख्वास्त पर 45 दिन में फैसला किया जाएगा, जबकि इसके लिए वकील या किसी किस्म के अखराजात भी नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि चाइल्ड लेबर, कम उम्री की शादी के हवाले से वाज़ेह कवानीन मौजूद हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी में सख्त सजाएं मौजूद हैं। उन्होंने वालिदैन से कहा कि बच्चों के इंटरनेट के इस्तेमाल पर नज़र रखी जाए। अगर बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल के बाद बेचैनी का शिकार हो तो उस सूरत में वालिदैन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सक्खर सिटी रिपोर्टर राना फ़हीम पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह और मीर एजाज खान जखरानी एहतसाब अदालत सक्खर में पेश हुए। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीर को रोज पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह और PPP लाड़काना डिवीजन के सदर मीर एजाज हुसैन जखरानी आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में एहतसाब अदालत सक्खर में पेश हुए। अदालत के जज नासिरुद्दीन शाह ने कैंसर के केसेस की समाअत की दोनों रहनुमाओं के केसेस में नामजदगी दीगर मुल्ज़मान भी अदालत में पेश हुए। मीर एजाज जखरानी केस के मरकजी गवाह अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने मुख्तसर कार्रवाई के बाद रेफरेंसेस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर एजाज जखरानी ने कहा कि आसिफ जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं है। अगले दिन खानदान की तस्वीर भी वायरल हो गई थी। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर दौर में इत्तेहाद बनते रहे हैं और उनको हमेशा शिकस्त नसीब हुई है। इस बार भी सिंध में बनने वाले सियासी इत्तेहाद को इलेक्शन में बुरी शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का सिंध से ऐसा कोई बंदा पार्टी छोड़कर नहीं गया जिससे पार्टी को सियासी
नुकसान पहुँचे। पर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां पर थाना रायवंड के इलाके बाईपास नज़द फर्नीचर मार्केट पर महमूद मार्ट पर डकैती की वारदात। माहिर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 3 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डकैत मोहम्मद महमूद मार्ट से तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब नकदी, 2 मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। रायवंड 15 की कॉल पर पुलिस थाना रायवंड ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अहले इलाका का आईजी पंजाब से बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मेहरान अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बक्खर में भी कौमी पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी। सीईओ हेल्थ बक्खर डॉक्टर अतीकुर रहमान खान का कौमी पोलियो मुहिम के दौरान बुनियादी मरकज़ सेहत शुमाली हुसैनी चौक, कोटला जाम, फवारा चौक, दरिया खान का दौरा, पोलियो टीमों की कारकर्दगी के मौके पर जायजा, THQ अस्पताल दरिया खान और THQ कलोरकोट का दौरा, ऑपरेशन थिएटर, गायनी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी वार्ड्स, एक्सरे, डेंटल यूनिट, डेंगू वार्ड्स का खसूसी मुआयना, रिमोपिंग का भी तनकीदी मुआयना, BHU मेबल, डिगर, नोन, बस्ती माई, रोशन चक नंबर 9 TDA का भी तफसीली मुआयना, अड्डा पंजगराई, अड्डा कलोरकोट पर पोलियो टीमों की कारकर्दगी के मौके पर जायजा, नेस बच्चों की उंगलियों पर लगाए गए निशानात का बजाते खुद मौका पर मुआयना। पोलियो मुहिम को भरपूर तरीके से कामयाब बनाने के लिए पोलियो टीमों की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। कौमी पोलियो मुहिम को जिला बक्खर में भरपूर कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल से भरपूर इस्तेफादा किया गया है। इस अमर को यकीनी बनाने की काविश कि कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रह पाए। डॉक्टर अतीकुर रहमान खान। मिलावटी खोया बनाने वालों अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। ठट्ठी लांग में खोया प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई, 200 किलो मिलावटी खोया तल्फ। खोया यूनिट मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। वेजिटेबल घी की खाली पैकेट और खोया बनाने वाली मशीनरी को बरामद कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी मसनूआत में मिलावट और जालसाजी करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने ठट्ठी लांग साहिवाल में खोया प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई की। वेजिटेबल घी और स्टार्च की मिलावट करके मुजरे सेहत खोया तैयार किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी टीम ने मिलावटी अज्जा जब्त करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। भारी मिकदार में गैर मयारी खोया तल्फ कर दिया गया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक में जालसाजी करने वाले अनासिर का ताक़ुब किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। आज के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।